Hi everybody, so welcome back to Nuskrit. So in this video we'll be discussing another problem on BFS. So the problem statement is given a binary tree and a node. Find the level order successor of the given node in the tree. So this time we are not finding the level order traversal, we are finding the level order successor. I will tell you what does it mean. So the level order successor is the node that appears right after the given node in the level order traversal. So when we traverse any binary tree in level order fashion, so we traverse the tree level by level, right? So this time we will be given a node also, ठीक है? हमें इस बार ट्री सिर्फ ट्री की रूट नोड नहीं मिलेगी, we will be getting another integer value also, and that integer value will represent any of the nodes present in this given binary tree, right? Let's say for example in this given tree, this tree will be given, and this, let's say, 4 node is given to me, right? So what I have to do is I have to return the just next value in the level order traversal of this tree. For example, इस ट्री में इस 4 की जो नेक्स्ट नोड होगी लेवल के अंदर, देखो ध्यान से देखो, द लेवल ऑर्डर सक्सेसर इज द नोड दैट अपीयर्स राइट आफ्टर द गिवन नोड इन द लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल. तो जब मैं इस ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करूंगा तो इस 4 वाली नोड के जो जस्ट नेक्स्ट अपीयर होगी दैट विल बी माई level order successor for this node. So let's say if I ask you the level order successor of this 2 node, then the level order successor of this 2 node is going to be the next node of this 2 in the same level. So same level में next node कौन है? 3. So 3 will be the answer. So 3 will be the answer corresponding to this 2. Let's say if I ask you the level order successor of 7, ठीक है, 7 का लेवल ऑर्डर सक्सेसर अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो लेट्स से 7 का लेवल ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा इस लेवल में. अब देखो इस लेवल में तो कोई और नोड है नहीं, राइट? इस करंट लेवल में तो कोई और नोड है नहीं 7 के बाद, तो इट मींस जो भी नेक्स्ट लेवल में नोड प्रेजेंट होगी दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस 7, राइट? सो द आंसर टू दिस 7 इज गोइंग टू बी 8. 4 के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा? 6. ठीक है, तो अगर मैं 4 का आपसे पूछता हूँ तो 4 के कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा 6, 2 के कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा 3, 7 के कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा 8. अगर 1 के लिए पूछता है तो 1 के कॉरेस्पॉन्डेंट हो जाएगा आंसर 2, राइट? तो लेवल ऑर्डर सक्सेसर मींस द नोड प्रेजेंट राइट आफ्टर द की. ठीक है, जो भी की आपको दी हुई है उसके जस्ट नेक्स्ट नोड जो भी प्रेजेंट है लेवल में, दैट वुड बी माई आंसर. सो व्हाट कैन बी द अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट? वो हमें बात करनी है. देखो, दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट प्रॉब्लम इन कंपैरिजन विद ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव डन सो फार, राइट? तो देखो इसमें क्या है, सिंपली देखो यार, लेट्स से मैं 2 के लिए आपसे पूछता हूँ. 2 के लिए छोड़ो, चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं. लेट्स से 6 के लिए पूछता हूँ, ठीक है, कि 6 का लेवल ऑर्डर सक्सेसर दो. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना अब आप. मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या करता हूँ, अपनी रूट नोड को क्यू के अंदर डाल देता हूँ. देखना बहुत ध्यान से, समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है? मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्यू के अंदर अपनी रूट नोड को डाल देता हूँ. फिर इस क्यू के अंदर से रूट नोड को पॉप करता हूँ. पॉप करने के बाद इसके दोनों चिल्ड्रन को डाल देता हूँ, तो 2 और 3 आ गया, राइट? तो मैंने देखो फिर से पॉप किया, 2 को पॉप किया. इसके बाद जैसे ही हम 2 को पॉप करते हैं हम 2 के लेफ्ट और राइट को डाल देते हैं. तो अभी क्या है कि 2 का लेफ्ट तो है बट राइट नहीं है, तो 4 को डाल दिया. नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे 3 को पॉप करेंगे. 3 को पॉप किया, जो भी नोड पॉप करी उसके लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन को हम क्यू के अंदर डाल देते हैं. तो हमने क्यू के अंदर 6 को डाल दिया, क्यू के अंदर 7 को डाल दिया, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे हम 4 को पॉप करेंगे. जब हमने 4 को पॉप किया तो 4 के अगर कोई लेफ्ट एंड राइट चिल्ड्रन प्रेजेंट है तो उसको हम क्यू के अंदर अपेंड कर देंगे, जो कि नहीं है. 4 के बाद 6. अब देखो, जो नोड हम पॉप कर रहे हैं, अगर पॉप होने वाली नोड अगर पॉप होने वाली नोड अगर की के बराबर है, जो भी आपको की गिवन है, लेट्स से इस एग्जांपल में की आपको 6 गिवन थी, तो जो क्यू के अंदर से नोड आप पॉप कर रहे हो, इफ इट बिकम्स इक्वल टू की, इट मींस अब जो नेक्स्ट नोड क्यू के अंदर से पॉप होगी दैट वुड बी माई आंसर. इट मींस इफ एट सम पॉइंट इन टाइम the node that you have popped out of the queue, if it becomes equals to key, then you will break out of the current loop and you will just return the next value out of this queue, right? So now जब हमने इस 6 को पॉप किया आउट ऑफ दिस क्यू, देन मैं जो रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा q.pop मीन्स नेक्स्ट नोड जो पॉप होगी दैट वुड बी माई आंसर. मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, दैट्स इट. ठीक है, दैट्स इट. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑन सम डिफरेंट एग्जाम्पल. ठीक है, किसी डिफरेंट एग्जाम्पल पे बात करते हैं. लेट्स से मैं इस 3 के लिए काउंट करने वाला था. ठीक है, इस 3 के लिए मेरे को नेक्स्ट लेवल ऑर्डर सक्सेसर चाहिए. तो अगेन द सेम पैटर्न आई विल फॉलो.
यार स्टार्टिंग में क्यू के अंदर 1 नोड तो पड़ी रहती है ना, ठीक है। इट मीन्स आई विल पॉप दिस, व्हेन आई विल पॉप दिस आई विल ऐड द चिल्ड्रन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। सो मैं क्या करूँगा, 1 के कॉरेस्पॉन्डेंट 2 डाल दूंगा एंड 3 डाल दूंगा, बिकॉज 1 का लेफ्ट एंड राइट दोनों ही चिल्ड्रन अवेलेबल है, राइट। ओके, की इस टाइम पे मेरे पास 3 है, की वैल्यू इस बार मेरे को 3 गिवन है, कि ठीक है कि आपको 3 का लेवल ऑर्डर सक्सेसर बताना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे मैं 2 को पॉप करूंगा, व्हेन आई विल पॉप दिस 2 तो आई विल चेक वेदर देयर इज सम लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर दिस 2, इफ इट इज अवेलेबल देन आई विल ऐड दोस। सो yes, left children is available, so I will add the 4 node number 4 into my queue, right? And at the next time I will pop 3 out of this queue. So next time I will pop this 3 out of this queue. Now when I popped this 3, तो ये popped value जो है, जो popped value है मेरे पास की के बराबर हो गई, ठीक है, की के बराबर होगी। इट मीन्स अब जो नेक्स्ट नोड पॉप होगी, आउट ऑफ दिस क्यू, दैट वुड बी माई आंसर, राइट। सो इट मीन्स हम लूप में से हम क्यू के अंदर ऐड करते जाएंगे, क्यू के अंदर से पॉप करते जाएंगे, पॉप्ड वैल्यू के चिल्ड्रंस को ऐड करते जाएंगे, राइट। और जब तक करते जाएंगे जब तक हमें पॉप्ड वैल्यू हमारी की के बराबर नहीं मिलेगी, एंड एज सुन एज वी विल फाइंड दिस पॉप्ड वैल्यू एज इक्वल टू दिस की then I will return the q dot pop, right? तो next value जो भी होगी q के अंदर that would be my answer. So let's look at this code of this problem. So एग्जैक्ट देखो, अभी तक जितना भी कुछ कराया सब कुछ सेम है, क्लास का स्ट्रक्चर सेम है, क्लास का नाम सेम है, वही सब चीज़ें सेम है, ठीक है। दिस मेन मेथड इज एग्जैक्टली सेम फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। बस फंक्शन को हमें देखना पड़ेगा। देखो इस पॉइंट इन टाइम पे हम लेवल ऑर्डर सक्सेसर नाम का फंक्शन है जिसको हम रूट पास कर रहे हैं, एंड वी आर जस्ट पासिंग द की। दिस की कैन बी एनीथिंग, ये की कुछ भी हो सकती है, राइट। बट वी आर अज्यूमिंग दैट ऑलवेज की विल दैट द की दैट विल बी गिवन टू अस इट वुड बी वैलिड की, राइट, ठीक है। अब नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ये जो फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा वो नोड को रिटर्न करेगा, तो जब हम आंसर को प्रिंट कराएंगे तो उस नोड का डेटा प्रिंट कराएंगे, राइट। चलो देखते हैं नाउ। तो इट्स द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, राइट। देखो सबसे पहले मैंने चेक किया कि रूट नल तो नहीं है, अगर नल है तो नल ही रिटर्न कर दो। अदरवाइज हमने क्यू लिया, हमने क्यू के अंदर से स्टार्टिंग में सबसे पहले रूट नोड को एंटर किया, ठीक है, ऑफर किया, उसके अंदर ऐड किया, और जब तक क्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं हो जाती हमें करंट नोड को पॉप करो। अगर इस करंट नोड के लेफ्ट और राइट नल नहीं है तो उन दोनों लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को ऐड कर दो क्यू के अंदर, एंड ये भी चेक करो कि जो एट द करंट पॉइंट इन टाइम जो नोड तुमने पॉप किया आउट ऑफ दिस क्यू, इफ इसका डेटा मेरे पास की के बराबर हो जाता है देन जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस लूप एंड जस्ट रिटर्न द नेक्स्ट वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द क्यू, ठीक है। सो दिस इज हाउ आई विल फाइंड माई आंसर, and I think this is very easy, right? This is very easy if you know the concept of BFS approach and how BFS is working, ठीक है। उसके लिए आपको पहली वीडियो BFS की पहली वीडियो बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी। इफ दैट इज क्लियर टू यू गाइज देन आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू डू एंड आई हैव डन सो फार इज विल बी क्लियर टू यू, ठीक है। सो एक बार C++ का भी देख लेते हैं, तो इट्स वेरी इजी अगेन। सो वी हैव जस्ट टेकन सिंपली क्यू, हमने क्यू लिया, क्यू के अंदर रूट नोड को पुश किया, जब तक ये क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक मैं क्या करूँगा, हर बार क्यू का फ्रंट एलिमेंट को पॉप करूँगा, ठीक है। अब देखो क्योंकि क्यू यहाँ से फ्रंट मेरे को रिटर्न नहीं करता है, सॉरी फ्रंट मेरे को रिटर्न करता है बट पॉप जो है रिटर्न नहीं करता है, तो पॉप सिर्फ डिलीट करके छोड़ देता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस क्यू डॉट फ्रंट एंड देन आई एम पॉपिंग द वैल्यू आउट ऑफ दिस क्यू। सो जो करंट वैल्यू मैंने पॉप की, अगर इसका लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन अवेलेबल है तो उसको सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड कर दो। ऐड करने के बाद चेक करो कि जो तुमने नोड पॉप की थी क्या उसका डेटा इस करंट की के बराबर तो नहीं है जो हमें मिल रही है। इफ इट इज़ द केस तो भाई यहीं पे रुक जाओ, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, एंड जस्ट रिटर्न दी नेक्स्ट वैल्यू विच इज प्रेजेंट इन द क्यू। तो अगेन वी विल जस्ट रिटर्न द क्यू डॉट फ्रंट एंड एग्जैक्टली सेम कोड आई हैव रिटर्न दी पाइथन ऑल्सो। सो वट एवर वॉज माई क्यू, आई जस्ट टुक दिस एंड क्यू के अंदर मैंने अपेंड किया रूट नोड को, फिर मैंने करंट नोड को पॉप किया, चेक किया कि करंट का डेटा की के बराबर है क्या, अगर है तो ब्रेक कर दो और क्यू के अंदर से नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दो। अदरवाइज हम क्यू के अगर लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन अवेलेबल है तो हमने सिंपली क्यू के अंदर उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन को ऐड करते जा रहे हैं। सो इट्स वेरी सिंपलेस्ट क्वेश्चन। इस बार हम कोई लेवल का साइज एंड ऑल कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज द क्वेश्चन एंड आई थिंक इट्स वेरी ईजी। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो. So we'll be meeting in the next video with some other problem. Bye bye for now.